हे गाइस, वेलकम बैक टू आर्टबॉक्स स्टूडियो। मेरा नाम है अमर और टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो काइंड ऑफ अ पार्ट 2 वीडियो है फॉर अमेज़ॉन KDP। 2021 में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस समझाई थी कि हाउ आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट लो कंटेंट बुक ऑन अमेज़ॉन KDP। और उसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल आपको समझाया था और उस वीडियो पे अमेजिंग रिस्पांस आया है। वो वीडियो 2021 की है, लेकिन फिर भी आज तक उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स भी हैं लोगों को, मतलब मेरा कमेंट सेक्शन भर गया है उस एक वीडियो को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 लेके आया जाए, जिसमें मैं सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लोग पूछ रहे हैं उसको मैं एड्रेस करूं और एक मेरी तरफ से कोशिश करूं कि आपके सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर सकूं, ताकि आप लोग अमेज़ॉन KDP पे अपनी बुक भी पब्लिश कर सको। और वीडियो शुरू होने के पहले सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि अमेजिंग रिस्पांस देने के लिए उस वीडियो पे, क्योंकि उस वीडियो पे मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे उस एक वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स भी है। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे उस वीडियो पे। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ यूट्यूब पे कि अगर आप अमेज़ॉन KDP यूट्यूब पे टाइप करते हो तो मेरी वीडियो फर्स्ट पे रैंक होती है। अभी तक तो शायद फर्स्ट पे रैंक हो रही है, अब कितने दिन तक चलेगा वो पता नहीं, लेकिन ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है। और मैंने देखा कि वो वीडियोस के नीचे कमेंट से काफ़ी लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है और काफ़ी सारे अप्रिसिएशन भी मिले मुझे उस वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच। बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली हम लोग जंप करते हैं। तो मैंने कुछ आपके सारे कमेंट्स को देख के कुछ 15 ऐसे क्वेश्चंस, सब लोगों के कमेंट्स एक जैसे ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने कुछ 15 यूनिक क्वेश्चंस निकाले और आज इस वीडियो में मैं उन 15 क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो मेरे सामने मेरे PC पे मैंने कुछ 15 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। उसमें से मैं वन बाय वन उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले और सबसे फेमस क्वेश्चन, इज़ अमेज़ॉन KDP अवेलेबल इन इंडिया? तो उसका जवाब है नहीं, अभी तक अमेज़ॉन KDP इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक नहीं है। आई होप कि इंडिया में शुरू की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बुक्स इंडिया में बेचनी है, ना कि फॉरेन मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आप बुक्स नहीं बेच सकते। सो अमेज़ॉन KDP इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ओके, सेकेंड थिंग, कैन वी सेल books in other languages? Of course you can sell it in any languages, but make sure आप ये जो बुक्स है वो फॉरेन मार्केट के लिए, मार्केट प्लेस के लिए आप पब्लिश करने वाले हो। जैसे US हो गया, बहुत सारे अलग अलग आपको दिखेगा जब आप पब्लिश करोगे, तो लाइक .com के लिए करोगे, .UK के लिए करोगे, ऐसे फ्रांस, जर्मनी, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए करोगे, तो वहाँ पे जो लैंग्वेजेस यूज़ होंगे आपको देखना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज के यूज़र्स वहाँ है क्या, वो ख़रीदेंगे आपके उस लैंग्वेज की बुक्स। अगर ख़रीद सकते हैं, आपको बिलीव है, तो बिंदास कर सकते हो आप, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे इंडियन लोग ये सवाल पूछते हैं क्या हम वर्नाकुलर में पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि हिंदी, मराठी या तमिल या बंगाली, गुजराती? तो ये सब डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये इंडिया में तो बिकते नहीं है, ये बाहर के मार्केट के लिए बेचना चाहते। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग इस लैंग्वेज, ऑफकोर्स वहाँ पे इंडियंस होंगे, लेकिन उसका चांसेस कितना हाई है कितना लो है वो मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें को, ये सब सिनारियोज़ को ध्यान में रख के ही आप पब्लिश कीजिए। नेक्स्ट, इज़ अमेज़ॉन KDP सैचुरेटेड? जहाँ तक मुझे आप पूछोगे, मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म सैचुरेटेड है, काफ़ी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ट्राई ही ना करो। ठीक है, आई नो कि 2023 तक आते आते, लाइक पहले किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं था अमेज़ॉन KDP के बारे में, लेकिन आज काफ़ी सारे लोगों को पता है। तो ऑफकोर्स कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे आप फाइवर, अपवर्क, ये सारे प्लेटफॉर्म भी देखोगे तो सारे ओवर क्राउडेड है।
ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी उसमें से अकाउंट बना के क्लाइंट्स पकड़ पा रहे। तो अगेन ये पूरा डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो, कि आपका रिसर्च कैसा है, आपका बुक का क्वालिटी कैसा है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो डेफिनेटली किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा निकालते हो। तो ये जो सैचुरेटेड वाला क्वेश्चन है तो मेरी ओपिनियन में थोड़ा सैचुरेटेड है, लेकिन अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे तो डेफिनेटली इसमें आप पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Want to see my published book? ओके, बहुत सारे लोगों को ना मैंने जो पब्लिश की है बुक वो उनको देखनी है। एंड तो उसका जवाब एक्चुअली 2 क्वेश्चंस है, दोनों का पहले फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है उनको मेरी पब्लिश की हुई बुक देखनी है, तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरी पब्लिश की हुई बुक देख सकते हो। सेकंड, हाउ मच आई अर्न, उस बुक से जो मैंने पब्लिश की है उससे मैंने कितना कमाया, ठीक है। तो मैंने 0 कमाया, कुछ भी नहीं कमाया उससे, क्योंकि मैंने बुक बेचने के लिए पब्लिश नहीं की थी। मुझे सीखना था कि अगर अपनी एक कंटेंट है, बुक है, कैसे पब्लिश की जाती है, तो उसके लिए आप समझ लो टाइम पास के लिए या फिर सीखने के लिए मैंने अपनी एक बुक बनाई, ठीक है, और उसको पब्लिश किया, जस्ट वो स्टेप्स सीखने के लिए कि किस तरह से एक बुक को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और मैंने अपनी स्लैम बुक बनाई थी, उसके लिए ना तो मैंने रिसर्च किया कि कौन सी बुक ज़्यादा बिकती है, कौन सी बुक इन डिमांड है, कुछ नहीं, मैंने जस्ट मेरे मन की जो मुझे पसंद आई एक स्लैम बुक मैंने बनाई कैनवा में और मैंने पब्लिश कर दी। अगेन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे ये सीखना था कि अपनी बुक कैसे पब्लिश करती है, ठीक है। और ना ही मैंने इस पर एड्स चलाए, तो ना ही मैंने बुक को प्रमोट किया है, तो ऑफकोर्स 0 सेल्स आए हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं सीरियसली करता तो डेफिनेटली चांसेस होते, ठीक है। तो अगेन जो लोग भी मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने कितना कमाया है, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी यूज़ एड्स? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने बुक पब्लिश करने के बाद आपको जिस वे से चाहिए उस वे से प्रमोट करो। जैसे कि अगेन मैंने कुछ भी नहीं एड्स चलाए, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने इस तरह की कोई बुक पब्लिश की है अमेज़ॉन पे। तो आपको अगर बेचना है तो डेफिनेटली आपको प्रमोट करना होगा। अब उसके लिए आप एड्स यूज़ कीजिए, अपना सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन आपका बुक प्रमोट होना चाहिए, तभी वो बिकेगा, ठीक है। तो अगेन शुड वी यूज़ एड्स? यू कैन यूज़, डेफिनेटली यू कैन यूज़ एनीथिंग विच विल प्रमोट योर बुक एंड गेट सेल्स फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट द बुक? लाइक बेसिकली लोगों का ये पूछना है कि बुक तो हम पब्लिश कर देंगे, कंटेंट भी हमारे पास है, लेकिन बुक को बनाए कैसे? तो उसका सिंपल सा जवाब है कैनवा। इतना फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, बिंदास उस पर जाइए और आप, सब कुछ फ्री है, आप उसमें अमेजिंग फीचर्स उसके यूज़ कीजिए और अच्छी से अच्छी बुक बनाइए, डिज़ाइन बनाइए और बेच सकते हो आप उसको। अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आता है या इन डिज़ाइन आता है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो यूज़ कैनवा, इट इज़ फ्री। कैनवा में भी अगर आपको सीरियसली अगर और अच्छे बुक क्वालिटी के बुक्स बनाने, लाइक आपको लगता है कि बुक अभी बिक रही है और अच्छा स्टेप लेना है, तो कैनवा का प्रीमियम लीजिए। बहुत इजी है कैनवा में बुक्स बनाना और बहुत ही टाइम भी सेव करता है। तो डेफिनेटली कैनवा सीखिए। मैंने खुद एक वीडियो बनाया है कैनवा के ट्यूटोरियल पे, जहाँ से आप कैनवा सीख सकते हैं, वरना टन्स ऑफ वीडियोज़ है यार इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी जाइए, कैनवा सीखिए और अपनी बुक्स बना के बेचिए, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। नेक्स्ट, कोई टूल्स बताओ जो ये बुक्स बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो कैनवा तो एक मैंने बता दिया, वो तो फर्स्ट टूल है जो आपको आना ही चाहिए। कैनवा के अलावा एक क्रिएटिव फैब्रिका करके एक टूल है, मैं अपने स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री नहीं है, इसका प्रीमियम है, ठीक है। तो अगेन जैसे कि अगर आप एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो अमेज़ॉन KDP पे, कुछ सीरियस बिजनेस करना चाहते हो, उस केस में आपको इलस्ट्रेशंस लगेंगी, टेम्पलेट्स लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो वो क्रिएटिव फैब्रिका पे आपको सब कुछ ईजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, पूरी तरह से ये फ्री वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिव फैब्रिका एक टूल हो गया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा कवर ना मैच नहीं हो रहा है, मेरे कवर का साइज़ मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट पे मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है BookOW, ठीक है, BookOW। अगेन स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं अपनी स्क्रीन पे। तो उस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका साइज़ डालना है, ठीक है, और आपके नंबर ऑफ़ पेजेस डालने हैं,
उसके ऊपर से आपको वो कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका कवर पेज कौन से साइज़ का हो जाना है, कौन से साइज़ का आपको बनाना चाहिए। उसी साइज़ को यूज़ करके कैनवा में उसका कवर पेज डिज़ाइन कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है। तो ये दो टूल्स ऐसे मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी इसको यूज़ करना चाहिए अगर आप अमेज़ॉन KDP की कोई बुक बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, बुक इंटीरियर टू बी शोन ऑन सेलिंग पेज। ओके, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरी बुक पब्लिश हो गई, ओके, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कवर पेज दिख रहा है। जो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जब आपकी बुक पब्लिश की है आपने, तो जो बायर्स होते हैं उनको सिर्फ कवर पेज दिख रहा है, आपके बुक के अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा है। तो उसका आंसर ये है कि कम से कम आपको 2-3 वीक के बाद वो लुक इनसाइड वाला फीचर आएगा, ठीक है। अगेन मैं मेरी स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं किस फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लुक इनसाइड यानी कि बुक पब्लिश हो गई, कवर फोटो पे दिख रहा है इमेजेस में, लेकिन उसके अंदर क्या है वो भी आएगा, लेकिन उसको आने में टाइम लगता है। तो तुरंत पब्लिश होने के बाद शायद 1-2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा डेफिनेटली, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी बुक के इधर भी पहले नहीं आया था, लेकिन अभी आ चुका है, ठीक है। तो वो एक हो गया। उसके बाद ISBN नंबर, काफ़ी लोगों को डाउट होता है ये ISBN नंबर क्या है और कहाँ से लाए। तो सबसे पहले ISBN नंबर एक यूनिक कोड होता है हर बुक के लिए, दुनिया में कोई भी बुक हो उस बुक का एक कोड होता है जिसको बोलते हैं ISBN नंबर, ठीक है। तो जो पब्लिश करते हैं बुक्स, तो आपका एक ISBN नंबर होना चाहिए बुक पब्लिश करने के लिए। आपके पास डेफिनेटली वो नहीं होगा तो अमेज़ॉन आपको खुद प्रोवाइड करके देता है एक ISBN नंबर, ठीक है। जब आप वो प्रोसेस फॉलो करते हो बुक पब्लिशिंग की, वहाँ पे आपको बटन दिया होगा डू यू हैव एन ISBN नंबर, आप ऑफ कोर्स नो करोगे उसके ऊपर, और वो बोलेगा इफ़ यू डोंट हैव क्रिएट एन ISBN। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, अमेज़ॉन खुद आपको एक बारकोड और ISBN नंबर बना के दे देगा जो ऑटोमेटिकली आपके बुक के ऊपर लग जाएगा। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अमेज़ॉन ने बहुत बढ़िया फीचर दिया है, ये ISBN नंबर आपके बुक को डायरेक्टली लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू सेटअप अकाउंट फॉर अमेज़ॉन KDP, यानी कि बैंक अकाउंट कैसे उसमें जाए, ठीक है। तो जब आप KDP पे अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, उस पर ना आप स्टेप बाय स्टेप आगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब जाने के पहले ही सवाल बहुत सारे मन में आ जाते हैं उनके और पूछने लगते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस आप जब तक एंटर नहीं करोगे, लॉगिन नहीं करोगे, क्रिएट नहीं करोगे, आपको आगे आगे स्टेप्स देखने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर आप कहीं पे अटकते हो तो फिर आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आप मेरी वीडियो भी उसको में भी देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखी है, आप एंड तक वीडियो तो देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे अकाउंट बनाओगे ना, आपको वो पूरा गाइड करेगा अमेज़ॉन खुद। जैसे आगे आगे जाओगे वो बोलेगा आपको कि ऐड एन अकाउंट नंबर, ऐड बैंक अकाउंट, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो सारा चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप उसमें किया जाता है, ठीक है। तो आप अपना इंडिया का कोई बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हो ईजीली, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि KDP पे इन डॉलर्स, डू वी नीड एन अकाउंट दैट एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी? डेफिनेटली येस, अपने को एक अकाउंट ऐसा लगेगा जो फॉरेन करेंसी, क्योंकि देखिए इंडिया में तो बेचना नहीं है आपको, मतलब बेच सकते भी नहीं, करेक्ट। आप बेच सकते हो बाहर के मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है, लाइक .com, .uk, ठीक है। तो उसमें से तो पैसा रुपीज़ में नहीं आने वाला, डॉलर्स में आने वाला है। तो उस केस में क्या करना है आपको, आप जब अपना अकाउंट सेटअप करोगे तो उसमें 2 बैंक अकाउंट्स के डिटेल डालोगे। एक तो इंडिया का आप कोई भी लोकल जो आपका बैंक होगा उसका अकाउंट डालोगे, मतलब अमेज़ॉन KDP पे आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हो। एक अपना कर दीजिए जो इंडियन रुपीज़ के लिए हो गया, और सेकंड जो हुआ वो आप कर सकते हो पेयोनीर का अकाउंट। पेयोनीर का अकाउंट आपको बनाना होगा पहले, ठीक है। उसके बाद ही आप, जब बन जाएगा आपका पेयोनीर का अकाउंट, फिर उसको यहाँ पे लिंक करना, ठीक है। लाइक सारे मार्केट प्लेसेस में से .in के लिए आपका लोकल बैंक अकाउंट और बाकी सारे मार्केट प्लेसेस के लिए आपका पेयोनीर का अकाउंट। तो इस तरह से आप ऑलमोस्ट जो अमेज़ॉन KDP के लिस्ट में 13 मार्केट प्लेसेस है, ऑल 13 मार्केट प्लेसेस को आप टारगेट कर पाओगे, ठीक है। अगेन मैं अपने स्क्रीन पे उसकी स्नैपशॉट्स दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
अगेन, डू यू नीड अ पेयोनियर अकाउंट फॉर अमेजॉन कैपिटल? डेफिनेटली, अभी मैंने बताया पेयोनियर अकाउंट आपको लगेगा ही, ठीक है। पेयोनियर फिलहाल के लिए पेयोनियर सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके अलावा भी ऑप्शंस होंगे जो जिससे आप फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट कर सकते हो, तो कोई भी ऐसा अकाउंट चाहिए जिससे आप फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट कर सकते हो। जिसको बाकी का कुछ नहीं पता वो सिंपल पेयोनियर के साथ जा सकता है। अगेन, पूरी तरह से फ्री है, अकाउंट क्रिएशन फ्री है। आगे ट्रांजैक्शन के ऊपर शायद कुछ कमीशन लेता होगा पेयोनियर, लेकिन अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल भी फ्री है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना पेयोनियर के अराउंड बहुत सारी क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे अगेन पिन कमेंट में एक टेक लाइब्रेरी करके कोई चैनल है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया पेयोनियर अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं उसका पूरा वीडियो बनाया है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप्स तो बताया है, लेकिन एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगेन, जैसे आप लोगों को केडीपी के बारे में क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों को पेयोनियर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्होंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि पेयोनियर के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो आप इनका वीडियो देखिए, इनको कमेंट कीजिए, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, टैक्स इन्फॉर्मेशन के। अगेन, बहुत सारे लोगों को टैक्स के अराउंड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो टैक्स का एक सिंपल है, ठीक है। टैक्स के लिए लगता है टिन नंबर, ठीक है, TIN, टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, ठीक है। लेकिन आप जब टैक्स इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हो अपना अमेज़ॉन सेटअप करने के लिए, वहाँ पे ना सिंपल स्टेप्स दिए कुछ क्वेश्चंस के, जैसे वो पूछेगा आपको, आर यू अ US रेसिडेंट और यू आर नॉट। ऑफकोर्स आप इंडिया से हो तो यू आर अ नॉन US रेसिडेंट करोगे, ठीक है। तो आपको वो US का टिन नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि यू आर अ नॉन US रेसिडेंट करना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आएगा, आर यू एन एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, आपको उसको भी नो करना है, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्शन आएगा, नो आई हैव अ नॉन US टिन, उसको आपको क्लिक करना है। आपके पास नॉन US टिन है, यानी कि US का टिन नहीं है, नॉन US टिन। अब जब नॉन US टिन मतलब क्या, आपका पैन कार्ड नंबर, जो इंडिया का पैन होता है वो है, वही नॉन US टिन के जगह पे आपको फिल करना है। तो इंडिया का पैन कार्ड नंबर आपको फिल करके सबमिट करना है, बस ख़त्म। इसके अलावा आपको टैक्स का कोई कुछ करना नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डाउट है, बस आप ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये होता है कि रिसर्च के बारे में, हाउ टू रिसर्च फॉर अमेज़ॉन KDP बुक कीवर्ड्स। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने चलो बुक पब्लिश करना सीख गए, बुक बनाना सीख गए, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली एंड में जाके आपका सवाल यही होगा कि बुक बिक नहीं रही है, करेक्ट। इतना सारा मेहनत करने का फ़ायदा क्या जब बुक ही नहीं बिकेगी आपकी, करेक्ट। तो उस केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप एटलीस्ट अमेज़ॉन KDP पे जितना मैंने अब तक समझा है, 2 साल से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, आप अपनी पसंद की चीज़ नहीं बेच सकते, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि अमेज़ॉन पे डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए, कौन से टाइप के बुक्स ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से टाइप के बुक्स की मंथली सेल्स क्या है, डिमांड कितना है, वो बुक अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली आपकी बुक्स सेल होगी, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे आपको लगता है ये बुक अच्छी है, आपको ये बुक बेचनी है, तो मुश्किल होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक बिकेगी ही नहीं, लेकिन आपको वो मुश्किल होने वाला है। लकीली अगर आपको जो पसंद है वही अगर ऑडियंस की मैच है तो शायद आप बहुत अच्छा कर पाओगे, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, जिसका डिमांड है आपको वो प्रोवाइड करोगे तो 100% आपकी सेल्स ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे सवाल ये है कि हम लोग रिसर्च कैसे करें, ठीक है। तो इस बारे में सॉरी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी तक इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं मिला है, जबकि मैं अभी तक उसके बारे में ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ऐसा कोई फुल प्रूफ मेथड मिला नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ,
मुझे जिस दिन मिलेगा मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब तक जो मैंने इतने सालों में सीखा है वो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको और जैसे मैं बात करूँगा वैसे मैं मेरे स्क्रीन पे भी दिखाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढो। जैसे अगर मुझे समझो टू डू लिस्ट डायरी बनाना है तो मैं देखूंगा ऑलरेडी टू डू लिस्ट कितने सारे हैं, उसमें अमेज़ॉन में सर्च करके देखूंगा कितने सारे टू डू लिस्ट आते हैं, ठीक है। उसके सेल्स कैसी है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, कितने रिव्यूज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितने रिव्यूज़ मतलब उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा बुक बिके होंगे, करेक्ट। तो आपको थोड़ा सा उसका अंदाज़ा आ जाएगा। तो पहले तो अपने जो बुक्स आपको बेचना है उसके टाइप के अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स है तो वो देखिए। उसके बाद अमेज़ॉन का जो सर्च बार होता है वहाँ पे एक वर्ड टाइप कीजिए और देखिए आगे क्या आता है। लाइक जो ऑटो कंप्लीट होता है उसमें देखिए आपको क्या आता है, ठीक है। क्योंकि ऑटो कंप्लीट वही सजेस्ट करता है जो काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी सर्च किए। अगेन गूगल में भी सेम चीज़ होती है, राइट। तो वैसे अमेज़ॉन में भी देखिए, ट्राई कीजिए इनकॉग्निटो मोड पे, वरना वो वही दिखाएगा जो आप ढूंढते हो हमेशा, ठीक है। तो इनकॉग्निटो मोड पे ट्राई करना, अमेज़ॉन ओपन करके सर्च बार में जो टाइप करोगे तो देखोगे ऑटो कंप्लीट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो उससे भी आपको हेल्प करेगा समझने में कि लोग किस बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक और टूल मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ जिसका नाम है हीलियम 10। मैंने खुद वो ट्राई किया है। हीलियम 10 का प्रॉब्लम ये है कि पेड है, फ्री नहीं है पूरी तरह से, और ऑफकोर्स मुझे तो पैसे भरने नहीं है। तो हीलियम से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है मुझे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जो विलिंग है पेड या प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए हीलियम 10 का आप जा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग टूल है। अब तक मैंने जितना सुना है मैक्सिमम लोग हीलियम 10 यूज़ करते हैं, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैंने उसका जस्ट फ्री वर्जन यूज़ किया, यूज़ करके देखता हूँ, कभी कभार आ जाता है कुछ तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगेन मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता, इसलिए मैं आपको गारंटी देके नहीं कह सकता। लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको देखना है एज अ टूल कैसा परफॉर्म करता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो गाइस अमेज़ॉन KDP के ऊपर। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी काफ़ी लोगों के डाउट्स होंगे, लेकिन उसका सलूशन मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपको मेरे कमेंट सेक्शन में दूंगा। आपको अगर और कुछ पूछना है मुझे तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए। और काफ़ी सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे क्वेश्चंस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपकी हेल्प करूंगा अमेज़ॉन KDP को लेकर। आप लोगों को अगर कुछ पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको ऐड कर सकते हो ताकि बाकी लोगों को भी ये नॉलेज मिले। अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन दैट अमेज़ॉन KDP वीडियो। आई होप कि मेरे वीडियो से आपको ऐसी ही वैल्यू मिलती रहे। आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस आगे बहुत सारे आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। सो सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।